हेलो बच्चों, विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें क्या पढ़ा था हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एंड प्लेन मिरर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेजेस के बारे में। 2 टाइप ऑफ इमेज होती हैं एंड प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। तो आई होप इस वीडियो में वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। तो हम पढ़ेंगे क्या? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। कौन सा? फर्स्ट तो है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल जाता है दोनों के बारे में। अगर थोड़ा हम हिंट लगाएं तो क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन ऑल पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट होंगी आफ्टर स्ट्राइक द स्मूथ सरफेस या फिर प्लेन सरफेस, when all parallel rays of light after strike the plane surface was parallel to each other, कि जितनी भी रे ऑफ लाइट है पैरेलल होंगी और वो अगर स्मूथ सरफेस उससे टकराने के बाद क्या हो? पैरेलल ही जाए, वो क्या होगा हमारे पास? रेगुलर। की रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या चलती रहे? वो पैरेलल चलती रहे, वो क्या होगा हमारे पास? रेगुलर। जैसे ये कोई भी प्लेन मिरर ले लिया, कोई भी प्लेन सरफेस ले लिया हमने यहाँ पे। तो प्लेन सरफेस लिया है तो बहुत सी रे ऑफ लाइट है। मान लिया ये क्या है? रे ऑफ लाइट है। सभी क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। तो क्या है यहाँ पे? पैरेलल है सभी एक दूसरे से। अब यहाँ पे नॉर्मल कहाँ पे होगा इसका? नॉर्मल होगा ये, इसका नॉर्मल ये और इसका नॉर्मल ये हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। तब ऑल द पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक द प्लेन, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा हमारे पास? पैरेलल टू ईच अदर। तो रिफ्लेक्ट करेंगी कहाँ पे? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगी वो। ये होता है रेगुलर। की रेगुलर इंटरवल पे क्या रहती रहे? अगर पैरेलल है तो पैरेलल ही जाए यहाँ पे। सेकेंड रिफ्लेक्शन कौन सा है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर या फिर जिसका दूसरा नाम क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? ये होता है कि हमारे पास इसका सेम अपोजिट होगा। ये तो क्या है? रेगुलर। रेगुलर का क्या होगा? अपोजिट इरेगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन ऑल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, तो आफ्टर स्ट्राइक द, यहाँ पे प्लेन सरफेस की जगह क्या आ जाएगा? रफ सरफेस आ जाएगा। आफ्टर स्ट्राइक द रफ सरफेस। यहां पे क्या थी? पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे गोज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होगा हमारे पास? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या था? व्हेन ऑल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर स्ट्राइक द रफ सरफेस। कि रफ सरफेस पे टकराने के बाद क्या होंगी? वो पैरेलल नहीं होंगी एक दूसरे के, कोई भी किसी डायरेक्शन में चल सकती। तो यहां पे कर दूं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसका डायग्राम कैसे बनेगा हमारे पास? ये क्या है? कोई भी रफ सरफेस, सपोज कर ले कोई भी रफ सरफेस है यहाँ पे।
तो एक साइड से क्या होगा, पॉलिश तो ज़रूर होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता कभी भी रिफ्लेक्शन में, क्या होगा, एक साइड से पॉलिश्ड होगा। तो जितनी भी रे ऑफ लाइट होंगी क्या होंगी, पहले तो पैरेलल आएंगी सभी, तो पैरेलल आएंगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल नहीं जाएंगी कभी भी, नॉट पैरेलल रहूँगी। यहाँ से रे ऑफ लाइट गई है सपोज कर ली यहाँ तक, इसका भी नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होंगे इसके, इसका नॉर्मल कुछ इस टाइप से होगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा अगर इस टाइप से, इसका नॉर्मल कुछ इस टाइप का होगा। तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके क्या हो गया हमारे पास, कुछ इस टाइप से गई, ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, कुछ यहाँ पे गई। तो क्या है, तीनों पैरेलल हैं, नहीं है, कभी पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि रफ सरफेस है। तो ये क्या होंगी, पैरेलल। ये क्या होगा हमारे पास, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में बात आती है, क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करता है, ओबे करता है? तो आंसर क्या होगा, यस। क्या होगा, बिल्कुल यस, कि जरूर ओबे करेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या थी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्या इसको ये अप्लाई करेगा, ओबे करेगा? बिल्कुल करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका नॉर्मल है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये कोई सरफेस है रफ, अगर मैं रे ऑफ लाइट यहाँ पे डालता हूँ तो इसका नॉर्मल होगा ये, और सेम रे ऑफ लाइट अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे तो इसका नॉर्मल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। क्या होगा इसका नॉर्मल, अगर ये है यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से नॉर्मल बनेगा, ये रे ऑफ लाइट है। तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ को जो रिफ्लेक्शन है क्या करेगा, ओबे करेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो इरेगुलर है, ओबे तो ये भी करता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि नॉर्मल होगा, पैरेलल जाएंगे, वो पैरेलल आ रही है तो ये भी ओबे करेगी। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अगर पैरेलल नहीं जा रही तो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ओबे नहीं करता, बिल्कुल करता है ये। तो ये होगा हमारे पास टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम क्या, इमेजेस के बारे में। तो अब हमने इमेज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 2 टाइप ऑफ इमेज होती हैं। कितने टाइप की, 2 टाइप ऑफ इमेज। तो टाइप ऑफ इमेज बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या इमेज, कि इमेज क्या है, व्हेन 2 रेज ऑफ लाइट, या वो पॉइंट द पॉइंट वेयर 2 रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, या तो एक्चुअल में मीट होंगी, या फिर क्या कह सकते हैं, अपीयर टू मीट, कि वो पॉइंट जहां पे रेज ऑफ लाइट क्या हो, या तो एक्चुअल में मीट करे, लेकिन 2 रेज ऑफ लाइट, ये एक तो कहां पे मीट करेगी, तो 2 रेज ऑफ लाइट क्या हो, या तो एक्चुअल में मीट करे यहाँ पे, या फिर अपीयर टू मीट हो, या हमें दिखती हो सिर्फ कि यहाँ पे अपीयर हो रही है यहाँ पे। अब ये 2 है हमारे पास, एक तो एक्चुअली या एक अपीयर है। यहाँ पे अब 2 टाइप ऑफ इमेज बनेंगी इन दोनों पॉइंट से। कैसे, टाइप ऑफ इमेज क्या है, टाइप्स ऑफ इमेज, ये हम पढ़ाएंगे। एक्चुअल मीट, अपीयर ऑफ मीट का क्या मतलब है, ये हम जो लास्ट में जो स्फेरिकल सरफेस करेंगे, प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, तो उनमें बताएंगे कहाँ पे एक्चुअल में हो रही है और कहाँ पे अपीयर हो रही है। तो टाइप्स ऑफ इमेज, 2 टाइप ऑफ इमेज है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज। सेकंड वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज होंगी, एक तो रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैसे पता करेंगे हम, दोनों में डिफरेंस क्या, रियल इमेज क्या होगी,
रियल इमेज क्या होगी? विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, विच कैन बी द इमेज which can be obtained on screen, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे दिखाई दे। सेकंड हम बताएंगे इसके बारे में, मेरे को एक बार सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सेकंड किसको बोल सकते हैं हम इमेज, रियल इमेज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी? इमेज फॉर्म्ड when two rays of light actually meet। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और पढ़ने फिर तीनों को साथ बताएंगे, क्या होगी? इन्वर्टेड। क्या है रियल इमेज? सबसे पहला द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे दिखाई दे। जैसे मूवी वगैरह देख के गए हो तुमने मूवी वगैरह बहुत सी देखी होंगी, टीवी भी देखते हो, तो जो स्क्रीन पे जो वाइट पर्दा होता है वहाँ पे, तो क्या होगा? वो जो स्क्रीन पे दिखाई दे वाइट पर्दे पे, तो वो क्या होगा? हमारे पास रियल इमेज होती है। वो क्या होगी? रियल, जो स्क्रीन पे दिखाई दे। सेकंड क्या था? इमेज फॉर्म व्हेन टू रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, मतलब एक्चुअल में मीट हो, लेकिन यहाँ पे अपीयर टू मीट नहीं होगा कि एक्चुअल में जो रे ऑफ लाइट जहाँ से जा रही है वहीं पे मीट हो। वो क्या होगा? हमारे पास रियल इमेज होगी। अब एक्चुअल में मीट कब होंगी वो हम पढ़ाएंगे कहाँ पे? दो स्फेरिकल मिरर होंगे, कनकेव में भी, और कन्वेक्स में एक्चुअल में मीट नहीं होती, तो कनकेव में पढ़ाएंगे कहाँ पे एक्चुअल में होती, कहाँ पे अपीयर टू मीट होती है। तो वो क्या होगी? हमारे पास रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। तो कैसी होगी? हमारे पास इन्वर्टेड होगी। तो ये हुआ रियल इमेज। अब आगे पढ़ेंगे हम क्या? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज सेम इसका क्या है? अपोजिट है। तो ये क्या होगी हमारे पास? रियल इमेज। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद करवाते हैं हम क्या? वर्चुअल इमेज। तब करवाएंगे क्या? सेकेंड इमेज फॉर्मेशन क्या है? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होगी इसकी? वर्चुअल इमेज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तीन है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अपोजिट, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अगर इसका एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल क्या होगा? सिनेमा स्क्रीन, टीवी स्क्रीन बोल सकते हैं। ये क्या होगी? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सेम अपोजिट सेकंड क्या होगी? इमेज formed when two rays of light। अब इमेज में दो पड़ी थी, एक तो एक्चुअल मीट, एक अपीयर टू मीट। तो क्या होगी? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और अपीयर टू मीट रेज ऑफ लाइट। थर्ड, इरेक्ट। इसके अपोजिट है क्या है? सबसे पहले तो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। स्क्रीन पे ऑब्टेन मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा इसका प्लेन मिरर। क्या होगा? प्लेन मिरर। कौन सा प्लेन मिरर? जो सुबह सुबह उठते ही देखते हो तुम अपना चेहरा, वो प्लेन मिरर। वहाँ पे कैसी इमेज होगी? वो रियल इमेज नहीं है, अपीयर होती है, सिर्फ इल्यूजन है एक टाइप का। तो क्या होगा? वो हमारे पास इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, जैसे हमारे पास मुंह है तो उस वहाँ पे भी क्या दिखाई देगा? हमारा मुंह ही दिखाई देगा। तो क्या होगा? वो इरेक्ट इमेज होती, बिल्कुल स्ट्रेट। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी। टू रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, दो रेज ऑफ लाइट होंगी लेकिन वो अपीयर होंगी, अपीयर टू मीट। और क्या होगी? हमारे पास इरेक्ट इमेज होगी। ये हो गया हमारे पास एक तो
रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। अब हमने पढ़ा यहाँ पे प्लेन मिरर, तो अब क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, किसमें से, प्लेन मिरर में से। अब प्लेन मिरर क्या होगा, कैसी इमेज फॉर्म करेगा, इसकी है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लेन मिरर क्या होगा, जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करे, द मिरर विच फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैसे तो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में जो काम आएंगी वही करवाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, या कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह बोल सकते हैं हम नेचर ऑफ इमेज। क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। चलो देखो, तो ये सपोज कर लिया हमने कोई भी ग्राउंड नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लिया एक प्लेन मिरर जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है ग्राउंड से। ये क्या है, प्लेन मिरर। अब एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम बिल्कुल सामने इसके, ये होगा कोई भी पॉलिश्ड, क्योंकि पॉलिश्ड होता है तभी तो, अब ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं। तो क्या रख दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पे। अब इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, कहाँ पे होगी, बैक ऑफ द मिरर, यहाँ पे। ये मान लिया इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि दोनों का साइज होगा, ये है इमेज और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। कि जो इमेज की साइज होगी वो किसकी इक्वल होगी, हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज की। ये नहीं है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है 2 फुट का, ये है 5 फुट की, नहीं। प्लेन मिरर की क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले अगर ये मान लिया कि 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज की साइज भी क्या होगी, 2 मीटर की होगी। ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेकंड है डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से, फ्रॉम द मिरर, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से, फ्रॉम मिरर। कि जितनी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म्ड हुई है हमारी, उतनी डिस्टेंस पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा है 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो भी कितने पे होगी, हमारे पास है 5 मीटर पे। कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड करता है, तो क्या बताओगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज प्लेन मिरर में कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्या मतलब है? वर्चुअल क्या होती है? एक टाइप की आभासी जो हमें अपीयर होती है, सिर्फ एक्चुअल में नहीं होती है। एक्चुअल में मतलब क्या है? अगर हम मिरर के आगे हैं, प्लेन मिरर के आगे, तो ही इमेज होगी। जैसे हम प्लेन मिरर से दूर जाएंगे तो इमेज नहीं होगी। और क्या होगा? हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट होगा, सेम इमेज होगी। जरूरी नहीं यहाँ पे कलर अलग कर लिया तो ये नहीं है कि कलर चेंज हो जाए, कलर भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे रेड है तो ये भी रेड ही रहेगा, ठीक है। तो सेम इमेज फॉर्म्ड होगी। इरेक्ट मतलब क्या? इरेक्ट बताया था बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट मतलब अगर हम यहाँ पे मिरर के आगे खड़े हैं तो हमारा मुंह दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि हमारे पास जूते आ जाएंगे हमारे, कभी नहीं आएगा। अगर हमारा मुंह है तो मुंह ही रहेगा। कभी देखा है तुमने सुबह सुबह उठ के मुंह देखा और आगे आ गया वो जूते तुम्हारे मिरर में? प्लेन मिरर नहीं आते ना ऐसे कभी भी। तो इरेक्ट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी इमेज रहेगी। मुंह है तो मुंह ही रहेगा। कभी जूते जैसा मुंह देखा है तुमने? नहीं देखा। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करता है। अब वर्चुअल हमने एक पीछे करवाया था कि अपीयर मीट होती कैसे होंगी, जो इमेज फॉर्म्ड कैसे होगी वो और देख लो एक बार यहाँ पे ही। चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 5 मीटर पॉज कर लिया, ये भी 5 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अब देखो कैसे इमेज फॉर्म्ड होगी, अपीयर कैसे होंगी। ये वही ग्राउंड मान लिया हमने नीचे, ये मान लिया मिरर। ये रख दिया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? रे ऑफ लाइट मान लिया यहाँ से जाएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आती है तो क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल एक रूल होता है कि बिल्कुल सेम जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आगे नहीं जाएगी, सेम पाथ से रिफ्लेक्टेड बैक होगी। और सेम रे ऑफ लाइट हमने मान लिए कि यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ जो एंड पॉइंट है, तो रे ऑफ लाइट गई तो क्या होगी? यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ये होगा इसका। अब इमेज कैसे फॉर्म्ड होगी? अगर ये इस साइड आए तो यहाँ पे क्या होगा? पीयर मीट होती है ना, तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगी, और ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या दिखेगी? कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो इमेज कहाँ पे मीट हुई है दोनों लाइट? यहाँ पे। तो इमेज फॉर्म्ड हुई है क्या? ये। तो क्या है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो कुछ इस टाइप से प्लेन मिरर में क्या होगी? इमेज फॉर्म्ड। एक्चुअल में तो क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन हमें अपीयर कहाँ पे हो रही है? बैक ऑफ द मिरर। तो क्या है? ये प्लेन मिरर। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। 2 टाइप ऑफ मिरर होंगे, एक तो कनकेव होगा और एक कन्वेक्स होगा। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।